हेलो बच्चों, कल आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाए थे और उसमें एक एक्सरसाइज आपको करने के लिए दी थी। आज उससे आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव कल यस नो वाले हमने इंट्रोगेटिव समझे, जाने, उनसे रिलेटेड एक्सरसाइज की। आज जो हैं क्वेश्चंस विद अदर वर्ब्स के साथ हम जो हैं अन्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अवलोकन करेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ क्वेश्चंस विद अदर फुल वर्ब्स। Study the sentence under group A statement and questions B. They know me. Do they know me? He stay with his friend in Agra. Does he stay with his friend in Agra? The child fall from a tree. Did the child fall from a tree? She drinks coffee in the afternoon every day. Does she drinks coffee in the afternoon every day? He looked worried. Did he look worried? तो बच्चों, यहाँ पर हमने देखा कि जब हमें इस तरह के क्वेश्चंस को इंटरोगेटिव बनाना होता है तो वहाँ पर हम डू या डज या डिड का प्रयोग करके इनको चेंज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिंकिंग वर्ब बी हैव को छोड़कर से सभी फुल वर्ब्स से इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब डू का प्रयोग करते हैं और सब्जेक्ट को डू तथा फुल वर्ब के बीच रखते हैं। यहाँ पर दो ग्रुप दिए हुए हैं, ए स्टेटमेंट और बी क्वेश्चंस। देखिए किस तरह से है। मिस्टर वर्मा टीचेज अस इंग्लिश। तो डज मिस्टर वर्मा टीच अस इंग्लिश? सी कम्स फ्रॉम फैजाबाद। डज सी कम फ्रॉम फैजाबाद? Next, he lives in Allahabad. Does he live in Allahabad? They go for a walk in the morning. Do they go for a walk in the morning? You play on the flute. डू यू प्ले ऑन द फ्लोर? तो ये आपने देखे बच्चों कि इसमें जो वर्ब है, लिंकिंग वर्ब को छोड़ने के बाद अगर हम ऑक्सिलरी वर्ब डू का इस्तेमाल करते हैं तो डू और डज से ये आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस बने हैं। ठीक, यहाँ पर इसके नियम को हम जान लेते हैं बड़े ही ध्यानपूर्वक। ए के अंतर्गत दिए हुए प्रत्येक स्टेटमेंट वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। इन्हें क्वेश्चंस में बदलने के लिए थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट मिस्टर वर्मा, सी, ही के साथ ऑक्सिलरी वर्ब डज तथा शेष सभी सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग किया गया है। और प्रत्येक फुल वर्ब उसके बेस फॉर्म जैसे टीच, कम, लाइव, गो, प्ले में रखा गया है। वाक्य के टेंस का ज्ञान हमें ऑक्सिलरी डू के प्रेजेंट टेंस फॉर्म डू या डज से होता है। इससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस का ही वाक्य है। एक और ग्रुप यहाँ पर दिया हुआ है, इसकी भी हम स्टडी कर लेते हैं। ए स्टेटमेंट और बी क्वेश्चंस। यहाँ पर डिड का प्रयोग कर कर हम जो है इंटेरोगेटिव बनाएंगे। देखिए, आई मीट
him in his office? Did I meet him in his office? Our team won the final match. Did your team win the final match? He invited you dinner yesterday. Did he invite you at dinner yesterday? She left her purse on the table. Did she leave her purse on the table? These boys broke the window. Did these boys break the window? तो बच्चों यहाँ पर हमने देखा कि हमने जो है पास्ट टेंस के जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उनको जब हमने इंटरोगेटिव में चेंज किया तो उसका हमने प्रयोग डिड लगाकर किया। एक ही अंतर्गत प्रत्येक वाक्य की क्रिया मीट, वॉन, इनवाइटेड, लेफ्ट, ब्रॉक पास्ट टेंस में है। प्रत्येक वाक्य को इंटरोगेटिव बनाने के लिए ऑक्सिलरी डू की पास्ट टेंस की फॉर्म डिड का प्रयोग किया गया है और फुल वर्ब को उसके बेस फॉर्म जैसे मीट, बिन, इनवाइट, लीव, ब्रेक में रखा गया है। यदि अफर्मेटिव सेंटेंस का वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो उन्हें इंटरोगेटिव सेंटेंस में बदलने के लिए किसी भी नंबर व पर्सन के सब्जेक्ट के साथ डिड का प्रयोग करते हैं और मुख्य क्रिया को उसके मूल रूप में रखते हैं, यानी कि फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है वर्ब की। ठीक, और जब उसको इंटरोगेटिव बनाते हैं तो डिड के साथ रखते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट का कोई सा भी पर्सन क्यों ना हो, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड। ठीक, चलिए ये बात क्लियर हो गई। अब मैं इससे रिलेटेड आपको एक एक्सरसाइज और देता हूँ बच्चों, जो कि आपको होमवर्क में करनी है। एक्सरसाइज में कुछ यहाँ पर 2 एग्जांपल हैं, उसके बाद मैं आपको ये पढ़ के सुनाऊंगा। पहला स्टेटमेंट है द कारपेंटर मेक्स फर्नीचर। तो यहाँ इसको अगर क्वेश्चन मार्क्स बनाना है तो डज द कारपेंटर मेक फर्नीचर, ऐसा हटा दिया इसमें से। ठीक है, सिंपल फॉर्म आ गई। दूसरा यहाँ पर सेंटेंस है स्टेटमेंट राजू फेल्ट सॉरी फॉर हिज मिस्टेक। यहाँ क्वेश्चन मार्क्स में डिड राजू फील सॉरी फॉर हिज मिस्टेक। तो ये एग्जाम्पल्स हैं, आपको यहाँ पर ये एक्सरसाइज करनी है जो सी अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ। पहला है इस एक्सरसाइज में वी वॉन्ट टू प्ले ए मैच। दूसरा द कैट ड्रंक ऑल द मिल्क। थर्ड है आवर शोल्डर्स फ्रॉट ब्रेवली। फोर्थ है यू पे योर फी रेगुलरली। फिफ्थ है दीज फ्लावर्स स्मेल स्वीट। सिक्स दे स्पेंट देयर हॉलीडे इन कश्मीर। सेवेंथ स्नैक्स लाइव इन होल्स। 8 hot winds blow in summer. 9 these pen cost 10 rupees. 10 all express train stop at झांसी। तो यहाँ पर ये 10 सेंटेंस जो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाए हैं बच्चों, ये 10 के 10 सेंटेंस आपको इंटरोगेटिव में चेंज करने हैं और इंटरोगेटिव में चेंज करके जो है इसकी पिक आपको मुझे सेंड करनी है जिससे कि आपकी अटेंडेंस हो सके। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बने रहिए। हैव ए नाइस डे।